प्रीत फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ हार्ट के बारे में। हार्ट कैसे वर्क करता है, इंसान का जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कैसे वर्क करता है, इसके बारे में मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है। सो स्टूडेंट, मैं आपको हार्ट के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। क्या होता है, ये जो होता है हमारा, ये है ह्यूमन हार्ट। यह हमारा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका ह्यूमन हार्ट होता है। टोटल इसमें 4 चैम्बर होते हैं। देखो ये ऐसे करके अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो टोटल ऐसे करके 4 चैम्बर होते हैं। जो इस साइड वाला चैम्बर है, ये वाला, इसको बोला गया है राइट चैम्बर बोला गया है, और जो इधर वाले चैम्बर्स होते हैं वो लेफ्ट चैम्बर बोला गया है। अब इन चैम्बर्स को मैं फर्दर डिवाइड करूं ऐसे करके, तो ये टोटल 4 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर तो ये आपका राइट एंट्रियम होता है, एक होता है लेफ्ट एट्रियम होता है ना। और जो नीचे वाला होता है, एक होता है राइट, एक सेकेंड, एक होता है ये राइट वेंट्रिकल और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कहने का मतलब ये है, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है ना। सो स्टूडेंट, हार्ट के बारे में बताता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिखा है यहाँ पर कि हार्ट जो होता है, द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट। यानी जो हार्ट होता है एक वस्कुलर ऑर्गन होता है और उसका साइज एक मुट्ठी के समान होता है। द हार्ट पंप ब्लड थ्रू द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन। ये हार्ट का क्या फंक्शन होता है? हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड का फ्लो करना। किसके थ्रू फ्लो करता है हार्ट? ये जो ब्लड होता है ये हार्ट के अंदर किसके थ्रू फ्लो होता है? ये होता है आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। अब इसी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बोला मैंने कि इंसान का जो हार्ट होता है वो एक मुट्ठी के समान का होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड का फ्लो करना। किसके थ्रू? आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। ठीक। हार्ट के टोटल 4 चैम्बर होते हैं। मैं बता चुका हूँ कौन कौन से चैम्बर। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। स्टूडेंट, सो अब मैं आपको और बताता हूँ आपको हार्ट कैसे कैसे फंक्शन करता है। अच्छा, मैं हार्ट के फंक्शन को बताने से पहले मैं इनके पार्ट के नाम को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके मैं पहले ये बताता हूँ हार्ट के बारे में कि हमारे हार्ट में वेसल्स होती हैं। वो कैसे वेसल्स काम करती हैं? तो 3 तरह की वेसल्स होती हैं। एक होती है हमारी आर्टरीज, एक होती है हमारी आर्टरीज, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, हो गया। एक होती है हमारी आर्टरीज, एक होती है वेन्स, एक होती है कैपिलरीज। अब इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। कैसे? पहले मैं बताता हूँ आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती है, याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट। यानी कहने का मतलब ये है, आर्टरीज क्या करता है, आपके हार्ट से पूरी बॉडी को ब्लड फ्लो करवाता है। यानी जितना भी हार्ट से जो बॉडी में ब्लड जाता है, हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी तक जाता है, ये किसके थ्रू जाता है? ये आर्टरीज के थ्रू जाता है। दूसरी और होता है वेन्स। अब क्या होता है, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा तो CO2 भी निकलेगा। आपको पता है ना, केमिकल रिएक्शन होता है ये बॉडी के अंदर। ये जब बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट गैस की फॉर्म में नहीं आता। ये क्या करता है, एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं। डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है, वेन्स के अंदर फ्लो हो रहा होता है। ये क्या करता है, बॉडी के हर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाता है। यानी वेन्स का क्या फंक्शन होता है? वेन्स का फंक्शन होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी से लेके आना। ठीक। अब तीसरी और होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये आपकी बॉडी के बहुत माइनर बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं, है ना, जिसके थ्रू ब्लड वगैरह फ्लो हो रहा होता है। और ये किससे कनेक्ट होती है? ये कनेक्ट होती है आपकी आर्टरीज और वेन से कनेक्ट रहती है कैपिलरीज। अब चलो, अब आपको प्रॉपर समझ आएगा अभी थोड़ा सा, है ना। बस इतना, ये चीज़ इसको याद रखना कि आर्टरीज का क्या काम होता है। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी तक लेके जाना। वेन्स का क्या काम होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आना। और कैपिलरीज का क्या काम होता है? बॉडी के सभी पार्टों में बहुत छोटी छोटी नसें फैली होती हैं, है ना। इसमें हर ऑर्गन्स तक ब्लड को, ऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुँचाना, यह ठीक है। अच्छा, इसके ना कुछ नाम और होते हैं। जैसे ये मैंने बोला है, एक पल्मोनरीज आर्टरीज लिखा है यहाँ, पल्मोनरी आर्टरीज। अच्छा, इसको याद रखना, यहाँ आर्टरीज
आर्टरीज का जब भी आर्टरीज आएगा तो आप समझ जाना आर्टरीज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट तक ले जाना। लेकिन जहाँ पल्मोनरीज वर्ड जुड़ जाएगा ना उसका फंक्शन उल्टा हो जाता है। कैसे? अब जहाँ पल्मोनरीज आर्टरीज लिखा होगा, अब क्या होता है, जैसे ये मान लेते हैं आपका हार्ट है, मैं हार्ट के डायग्राम पे जाता हूँ वापस से। मान लेते हैं क्या होता है, ये जो आपकी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ये तो आपको पता लग गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके थ्रू आता है, वेन्स के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ये तो आपको पता लग गया। अब ये बॉडी के अंदर जाता है किसके थ्रू है, बॉडी के अंदर जाता है आर्टरीज के थ्रू। ब्लड जो जाता है बॉडी के अंदर आर्टरीज के थ्रू जाता है। अब आर्टरीज के थ्रू, लेकिन जहाँ भी पल्मोनरीज वेन्स और पल्मोनरीज आर्टरीज होगा तो मान लिया बॉडी से सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट तक आ गया। जैसे मान लेते हैं सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आ गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस कहाँ भेजना है, लंग्स तक भेजना है, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर ऑक्सीनेट नहीं होता। डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेट होने के लिए जाता है कहाँ पर, लंग्स में जाता है। तो अब जहाँ पल्मोनरीज वर्ड जुड़ जाएगा, जैसे पल्मोनरीज आर्टरीज जुड़ गया, अब पल्मोनरीज आर्टरीज जुड़ गया, इसका मतलब क्या है, पल्मोनरीज आर्टरीज का क्या फंक्शन होगा, पल्मोनरीज आर्टरीज का फंक्शन होगा कि बॉडी से ये जो हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको लंग्स तक पहुंचाना। देखो अभी तक पल्मोनरीज वर्ड जुड़ा हुआ था, तो पल्मोनरीज अभी तक आर्टरीज था, आर्टरीज का मतलब होता है ऑक्सीनेट ब्लड ले जाना। लेकिन पल्मोनरीज आर्टरीज जुड़ गया तो पल्मोनरी आर्टरीज का होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाना। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाना, लेकिन कहाँ पर, लंग्स तक। अब ये लंग्स तक ब्लड जाता है यहाँ से पल्मोनरीज आर्टरीज के थ्रू। यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड देखो बाहर की ओर जाता हुआ दिख रहा है ना आपको, यहाँ से ऐसे करके देखो अंदर आ रहा है, ये बॉडी के सभी पार्ट से अंदर आ रहा है। अंदर आने के बाद ये यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, ये पल्मोनरीज आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा आपका लंग्स में ऑक्सीनेट होने के लिए। अब ये लंग्स में ऑक्सीनेट होने के बाद क्या होगा, ये ऑक्सीनेट होने के बाद वापस आएगा। ऑक्सीनेट होने के बाद अब वेन्स था, वेन्स का मतलब क्या था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेना। लेकिन जहाँ पल्मोनरीज वेन्स जुड़ जाएगा, पल्मोनरीज वेन्स, उसका मतलब क्या होता है, ये लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगा, ये लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगा, है ना, और फिर ये ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को फ्लो कर देगा। चलो ये तो आपको फंक्शन पता लगे इनके। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होता है, हार्ट में द राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन्स। इसका मतलब क्या है, जितना जो भी आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम ये है, देखो राइट एट्रियम। अब ये राइट एट्रियम क्या करता है, सबसे पहले वेन्स से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, थोड़ा सा कलर बढ़िया सा कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले राइट एट्रियम क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से, वेन्स से। फिर क्या करता है ये, जब ये राइट एट्रियम से कलेक्ट करता है और फिर ये राइट वेंट्रिकल को भेज देता है। देखो पहले स्टेप में इजीली समझ आया होगा। देखो यहाँ से ब्लड आया, अब ब्लड आने के बाद इस वाले पार्ट से फिर नीचे वाले पार्ट में गया। तो कहने का मतलब यही है, सबसे पहले स्टेप में राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया। ये पहला स्टेप ये था, ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या है, द राइट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड। अब ये राइट वेंट्रिकल ने ब्लड रिसीव करा यहाँ पर, ठीक है। अब फिर क्या करता है, फ्रॉम द राइट एट्रियम, इन्हें राइट एट्रियम से यानी राइट वेंट्रिकल ने राइट एट्रियम से ब्लड कैरी करा और कहाँ पंप कर दिया, एंड पंप इट टू बी लंग्स। अब यहाँ से ये ऐसे घूमते हुए पल्मोनरीज आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक चला जाएगा ये, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर पहला स्टेप क्या हुआ कि जो आपकी राइट एट्रियम है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिया उनने, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड करने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये पंप होने के बाद पल्मोनरीज आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला गया, ये लंग्स को चला गया सारा का सारा ब्लड, ठीक है। अब अगला फंक्शन मैं बताऊँ आपको, अगला फंक्शन क्या है, अगला फंक्शन है द लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। यानी जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, किससे कैरी करता है, फ्रॉम द लंग्स से।
यानी लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, आप ये पल्मोनरी वेन्स जो होती है ना, इनके थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड अंदर आता है। ठीक है, जो देखो नाम से कंफ्यूज मत हो ना, आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज डिफरेंट, अलग अलग वर्क होता है थोड़ा सा। ठीक है, सो यही वाला थर्ड वाला पॉइंट मैं बता रहा था आपको। थर्ड वाला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, पहला फंक्शन है ये थर्ड फंक्शन क्या है, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड। जो ये यहाँ पर देख रहे हो ना, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, ये किया जाता है आपका लंग्स से किया जाता है। किसके थ्रू, पल्मोनरीज वेन्स के थ्रू किया जाता है ना। और फिर इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। फिर यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या हुआ, द लेफ्ट वेंट्रिकल इज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर, पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसने क्या करा, यहाँ से यहाँ पर जब इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया तो इसने सारे ब्लड को, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में मतलब पूरी बॉडी में पंप करके भेज दिया। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक, एक बार मैं फिर से दोबारा से जल्दी रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, आर्टरीज का फंक्शन बताया मैंने। आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आना। और वेन्स का क्या काम होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आना। और फिर मैंने बताया पल्मोनरीज आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है, पल्मोनरीज आर्टरीज का फंक्शन होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स को लेके जाना। फिर मैंने बताया अब लंग्स में जब ऑक्सीनेट हो गया वो ब्लड, फिर उसको पल्मोनरीज वेन्स के थ्रू लेफ्ट एंट्रियम में लेके आना, लेफ्ट एट्रियम में लेके आना। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू बॉडी में पूरी जगह सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक, होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल को।